बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट आपके लिए हमने क्लास 11th चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 लाया है। इससे पिछला लेक्चर हमारा जनरल लेक्चर था जिसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। हमने कोर्स आउटलाइन के बारे में हमने देखा था। फिजिक्स में हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो चलें स्टूडेंट्स, विदाउट डिलेइंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉल्ड ए मेजरमेंट। सो मेजरमेंट के बारे में हम आज थोड़ा बहुत देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होती है, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी हमारा आज का कंसर्न फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ है। सो याद रखिएगा, मेजरमेंट की जब भी बात करते हैं तो आपको मैंने कल इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि मैंने कहा था फिजिक्स का मतलब होता है वर्ड फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स नेचर। अब नेचर क्या होती है बच्चों? नेचर के बारे में मैंने आपको बताया था, नेचर इज बेसिकली मटेरियल, इट इज एक्चुअली मटेरियल एंड इट्स फिनोमेना, यानी मटेरियल और उससे रिलेटिंग फिनोमेना को आप कहते हैं नेचर। अब जब नेचर की बात करते हैं आप, तो जाहिर सी बात है आप उसको स्टडी जब करेंगे तो वी हैव टू डिफाइन सर्टेन पैरामीटर्स। अब यहां पर हमारे पास जब चीज़ों को स्टडी करते हैं, या दूसरी वर्डिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि फिजिक्स बेसिकली क्या होती है, इट इज एक्चुअली साइंस ऑफ मेजरमेंट। साइंस ऑफ मेजरमेंट, साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो जब ये दो चीज़ें आपके पास आ जाती है, फिजिक्स का मतलब ही ये है, तो लिहाजा वी हैव टू चूज ए फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसे पैरामीटर्स हमने रखने हैं सामने। तो हमने पैरामीटर्स चूज करने हैं। पैरामीटर्स कैसे चूज करेंगे ज़रा उसको भी देख लेते हैं। सो साइंस ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट की जब मैं बात करूंगा तो वी हैव टू चूज ए फिजिकल क्वांटिटीज, यानी हमारा कंसर्न किसके साथ होगा बच्चों? सबसे पहला काम हमारा नेचर को स्टडी करने के लिए जो होगा वो है फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेसिकली। सो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन अपने पास नोट कर लें और इसको समझेंगे भी साथ साथ। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली इट इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसको आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या आप उसको कह सकते हैं नेचर मटेरियल, या सिंपल उसको नेचर कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर, उसको जब नाम देंगे विद विच यू कैन डिफरेंशिएट, यानी चीज़ों को जिन कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर एक दूसरे से आप डिफरेंशिएट करेंगे, उस नाम को बेसिकली कहा जाता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलें आप देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपसे मैं बोलूं ये एक चीज़ है, ये एक मटेरियल है, यानी ये नेचर है, ये एक मटेरियल है। ये मटेरियल आपसे मैं बोलूं ये दो मटेरियल हैं, ये बताइए जी ये दो मटेरियल आपको किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं इनको। आप बोलेंगे एक मटेरियल इतना सा है और दूसरा मटेरियल इतना सा है। सो मीन सिमिलरली आपसे मैं बोलूं जी ये कमरा कितना है, तो आप बोलेंगे ये कमरा इतना है। सो जिस टाइम आप इन तीन तरह की चीज़ों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब वो डिफरेंशिएशन आपने तो की है। अब चूंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इतना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इतना है, और इस कमरे की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इतना है। तो जब आप कहते हैं कि ये मटेरियल इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को या इस कैरेक्टरिस्टिक को आपने नाम दे दिया फिजिक्स में बच्चों लेंथ का। नाउ व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज बेसिकली अ नेम गिवन टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, जिससे आपने एक मटेरियल को दूसरे से डिफरेंशिएट किया है। एक मटेरियल आपने कहा इतना है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है, ये तीनों मटेरियल एक दूसरे से एक खास कैरेक्टरिस्टिक पे डिफरेंशिएट हुए हैं। दैट खास कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज व्हाट? लेंथ। इसको आपने नाम दे दिया लेंथ का। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? अ नेम गिवन टू द कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक थी एक इतना था, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी वो इतना था, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी वो इतना है। सो मींस ये तीनों मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट हुए। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को जब आपने नाम दे दिया फिजिक्स में लेंथ का, सो लेंथ इज व्हाट? लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं आपके पास दो ब्लॉक हैं, लेट मैं कहता हूं तो ये दो मार्कर हैं या दो रॉड हैं। एक मार्कर लोहे का है, एक मार्कर आपके पास प्लास्टिक का है। अब दोनों मार्कर को आपने हाथ पे रखा, अब दोनों की लेंथ तो सेम है,
तो आप दो मार्कर को डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ नहीं कर सकते। यहां पर आप ये देखेंगे, आपने दोनों को एक हाथ पे इसको रखा, एक हाथ पे इसको रखा, तो आपने देखा जो लोहे वाला मार्कर है, इस लोहे वाले मार्कर ने आपको, इसको आप उठा रहे हैं तो ये आपको ज्यादा वजनी लग रहा है, यानी ये आपके हाथ को ज्यादा प्रेस कर रहा है नीचे, और ये आपके हाथ को कम प्रेस कर रहा है। सो इसकी प्रेस करने वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसकी प्रेस करने वाली प्रॉपर्टी कम है, लिहाजा ये दोनों प्रेस करने वाली, बेसिकली इन दोनों की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहां पर हमने इस प्रेस करने वाली प्रॉपर्टी का नाम फिजिक्स में बच्चों रख लिया, दैट इज कॉल्ड मास। Now what is mass? Mass is actually a name of the characteristic with which we differentiate the material। यानी ये दो मटेरियल मैंने आपको एग्जांपल दी, एक था लोहे का, एक था प्लास्टिक का। लोहे वाला आपने देखा दोनों लेंथ में तो सेम है, लेंथ की वजह से आप इन दो को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर लेंथ की वजह से आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, तो फिर आपने देखा एक ज्यादा प्रेस कर रहा है, दूसरा कम प्रेस कर, सो प्रेस करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक में ज्यादा है दूसरे में कम है, दैट प्रेस करने वाली कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज व्हाट, इट इज एक्चुअली द मास ऑफ द मटेरियल। सो इस मास को आपने नाम दे दिया, दिस इज एक्चुअली व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। ये भी चूंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल होती है या नेचर होती है। तीसरी चीज बच्चों हम देखते हैं अभी, लेट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सुबह उठे, आपने कहा जी 5 बजे सनराइज का टाइम आ गया, आपने कहा जी सूरज निकला किस टाइम, 5 o'clock। अब जिस टाइम 5 बजे सूरज निकला, तो आपसे मैं पूछूं कि नेक्स्ट सनराइज कब होगा, तो आप बोलोगे एकदम, आप कैसे बताओगे इसको, आप तो लेंथ और मास में तो नहीं आप इसको डिफाइन कर सकते, आप बोलोगे जी नेक्स्ट सनराइज जो है कल ही इस टाइम होगा, मीन्स कल ही इस लम्हे, तो मीन्स यहां पर जो आप डिफाइन करने चाह रहे हैं, यानी एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी इवेंट क्या है यहां पर, या फेनामेना क्या है, नेचर क्या है, सनराइज। सो सनराइजिंग इज बेसिकली अ नेचुरल फेनामेना। इस नेचुरल फेनामेना को, यानी एक सनराइज आज हो गया, दूसरा सनराइज कल होगा, सो मीन्स इन दो के दरमियान में जो आप कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज व्हाट, टाइम। तो हमने एक नई चीज रख ली, हमने कहा 24 आवर के बाद दूसरा सनराइज आ जाएगा, यानी एक सनराइज और दूसरे सनराइज के दरमियान का जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है बच्चों, उसको आप कहते हैं एक दिन, या उसको आप कह सकते हैं 24 आवर्स। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर। सो इस नेचर को आपने नाम दे दिया किसका, फिजिकल क्वांटिटी इसको कह दिया, और इसका नाम आपने रख लिया बच्चों टाइम। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है, अनदर थिंग इज, हम बात करते हैं कि इसकी चौथी हम कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, दैट इज व्हाट, आपने कहा कि दो बर्तन हैं, दोनों में पानी बराबर मिकदार में पड़ा हुआ है, दोनों में मिकदार बराबर है पानी की। अब दोनों का मतलब मास भी सेम है, दोनों के ऊपर आप देख सकते हैं कि उसकी डायमेंशन यानी लेंथ के लिहाज से भी उनको कोई फर्क भी नहीं है। फिर आपने क्या किया, आपने एक में उंगली डिप की, आपको वो ठंडा लग रहा, आपने सेंस किया वो आपको ठंडा फील हो रहा है, दूसरे में आपने उंगली डिप की, आपको वो गर्म नजर आ रहा है। सो मीन्स यहां पर एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, जहां यानी यहां पर आप मास, लेंथ और टाइम वगैरह से आप इसको, इन दो मटेरियल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर यहां पर आपने क्या किया, फिर यहां पे आपने कहा जी अब इन दो मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक की कोल्डनेस उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरे की हॉटनेस उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस का आपने बच्चों नाम रख लिया, ये चूंकि प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, इसको जब आपने नाम दिया, एंड दैट नेम गिवन टू द कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों नाम हमने कौन सा रखा हुआ है, दैट इज टेम्परेचर। सो व्हाट इज टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दिस इज नोन एज टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एक में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक में कम है, जिसमें ज्यादा है वो हॉट बॉडी है, जिसमें कम है वो कोल्ड बॉडी है। ये तो आपके पास आगे कितने, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम हैं, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम हैं। फिर जब आप बच्चों बात करते हैं, आपने कहा जी आपका जो घर में जो बल्ब है, उस बल्ब से रोशनी आपको लाइट कम मिलती है, सूरज से रोशनी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। आपका घर वाला जो बल्ब है वो आपका सिर्फ एक कमरा या एक आपका लॉन वगैरह या आपके घर को ही रोशन कर सकता है। लेकिन आप सूरज की जब बात करते हैं, सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है, यानी जिन जिन इलाकों में सूरज पड़ता है तो काफ़ी सारे इलाके उससे रोशन हो जाते हैं। तो जिस टाइम आप बात करते हैं यहाँ पर, अब एक मटीरियल आपका घर में लगा हुआ है जो कि बल्ब है, दूसरा लुमिनस मटीरियल यानी जो लाइट एमिटिंग चीज़ें होती हैं।
तो दूसरा आपके पास मटेरियल है कौन सा, सेल्फ लुमिनियस बॉडी, जो कि आपके पास स्टार है यानी सूरज है। अब इन दो मटेरियल्स को आप किस बेस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों? अब यहाँ पर आप ऑन द बेसिस ऑफ आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट इमिटिंग या लुमिनेंस ऑफ लाइट, यानी आप बोलेंगे एक की लुमिनेंस ऑफ लाइट ज़्यादा है, दूसरे की लुमिनेंस ऑफ लाइट कम है। या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके पास दो बल्ब है, दोनों के मास, लेंथ, डायमेंशन यानी सब कुछ सेम है, दोनों की डायमेंशन सारे कुछ चीज़ें सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक की इमिटिंग पावर ज़्यादा है, यानी एक 40 वाट का एलईडी बल्ब है और एक 12 वाट का एलईडी बल्ब है। 40 वाट वाला ज़्यादा कमरे को रोशन करेगा, ये वाला कम करेगा। तो इन दो में फ़र्क आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे ये वाला ज़्यादा लुमिनस इंटेंसिटी रखता है, ये कम रखता है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक की है ज़्यादा रोशनी देना, एक की कैरेक्टरिस्टिक है कम रोशनी देना। सो मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक का नाम आपने क्या रख लिया बच्चों? लुमिनस इंटेंसिटी। सो व्हाट इज दिस? लुमिनस इंटेंसिटी। So luminous intensity is what? It is also a name of characteristic. This is known as name of characteristic and that is called physical quantity. So ये आपके पास हो गए 1 2 3 4 5 फिजिकल क्वांटिटीज। फिर उसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आ जाती है, यानी जिस टाइम आप बात करते हैं whenever we are dealing electromagnetism, so we talking about electric current. So means आप कह सकते हैं, लेट मैं कहता हूँ दो वायर्स हैं, अब दो वायर्स हैं, दोनों की लेंथ सेम है, मास सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं एक में करंट ज़्यादा है, दूसरे में यानी एक को आप फील करते हैं झटका ज़्यादा लगता है, एक में कम झटका लगता है। सो मीन्स दो मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ की बेस पे आप डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस कर दी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है, उसका नाम हमने रख लिया क्या चीज़? उस कैरेक्टरिस्टिक का इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है? बेसिक होगी फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक में करंट कम, दूसरे में करंट ज़्यादा, तो मीन्स इन दो इस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे आप कंडक्टिंग मटेरियल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम बेसिकली हमने जब रखा इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको आपने कह दिया फिजिकल क्वांटिटी है ये। सिमिलरली जब 6 फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी तो एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी एटॉमिक लेवल पे अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर की रिक्वायर्ड हुई, और वो नंबर आपने रख लिया यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, सब्सटेंस के लिए एक नंबर की जरूरत है, जिसको बच्चों कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर, जो कि 6.23 10⁻23 ये एक नंबर है। इस नंबर की जरूरत पड़ी, यानी ये आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको कहते हैं मोल। सो एक मोल में बच्चों कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.23 10⁻23 पार्टिकल्स। सो दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक में अगर पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है वो 1 मोल है तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे, एक मटेरियल है वो 5 मोल है उसमें 5 टाइम दिस पार्टिकल होंगे। सो मीन्स ये दो सब्सटेंस को आप ऑन द बेसिस ऑफ मोल भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने किसी भी नेचर को जब आप डिफाइन करेंगे तो इन 7 कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डिफाइन करेंगे और इनसे डिफरेंशिएट करेंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक का जो नाम आपने दिया है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे के सारे इन नाम को बच्चों कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? अ नेम गिवन टू द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। आपने कैरेक्टरिस्टिक के नाम रखे हुए हैं, इन्हीं को आप कहते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक के नाम तो रख लिए, अब ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जहां पर आपको मैंने बताया लेंथ डिफाइन करती है, वहां पर आपका मास डिफाइन नहीं करता। जहां पर मास आपको डिफरेंशिएट कराएगा वहां पर टाइम का या लेंथ का कोई ताल्लुक नहीं है। मींस हर एक इंडिपेंडेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं, हर एक इंडिपेंडेंट। सो मींस इनका नाम आपने रख लिया दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, और इसको हमने कैटेगरी में रख लिया बेस फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी बच्चों? बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस भी कहा जाता है, दूसरा इसको फंडामेंटल भी कहा जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों 7 फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो बजाते खुद कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी मटेरियल की, और जिसमें हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मटेरियल को डिफरेंशिएट अपने तर्ज में करती है। सिमिलरली यहाँ पर ये तो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज तो मैंने डिफाइन कर ली। फिजिकल क्वांटिटीज तो नेचर में असल में क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब मैं बात करता हूँ मेजरमेंट क्या चीज़ है बेसिकली।
सो बात मेजरमेंट की मैं बात करूंगा तो जाहिर सी बात है एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेट मैं उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम रख लेता हूं मास। अब मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मास, यानी एक आपके पास मास है, आपके एक 2-3 बॉडीज हैं, एक आपके पास 2-3 बॉडीज हैं, 2-3 बॉडीज की कैरेक्टरिस्टिक है, उनके पास मास है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो मीन्स में जब मैं मास की बात करता हूं तो जब मैं पूछूंगा आपसे, मैं अगली बात पूछूं कि आया ये बताओ उसके पास कितना मास है, हाउ मच की जब मैं बात करूं। सो बच्चों व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हाउ मच देयर फिजिकल क्वांटिटीज आर, जब मैं हाउ मच की बात करूंगा सो मीन्स ये क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा कि हाउ मच द फिजिकल क्वांटिटी इज, सो व्हेन देन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट, मीन्स अब मेजर करेंगे। मिसाल के तौर पे जब मैं पूछूं कि इन दो की कैरेक्टरिस्टिक तो मास है, तो आपसे मैं पूछूं जी कितना है, आप बताएंगे जब उसको कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, यानी व्हेनेवर देन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट, आप बोलेंगे 5 kg इसका है, 10 kg इसका है, ये ज़्यादा हैवियर है, ये कम हैवियर है। तो मीन्स जब आप हाउ मच की बात करते हैं उसका जब आंसर करते हैं तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट। सो ये था स्टूडेंट आपके पास क्या चीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास होती हैं, दैट आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, दैट आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो बेस फिजिकल क्वांटिटीज तो आपको पता चल गई। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं बच्चों, सिंपल इज दैट, डिराइव का मतलब जो किसी से अखज़ की जा सके। इन क्वांटिटीज ये फंडामेंटल हैं, इनके कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटीज बनती हैं बच्चों को कहा जाता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं मिसाल देता हूं, ये जो लेंथ है इसको टाइम पर डिवाइड करें, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इज व्हाट, इट इज एक्चुअली अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड स्पीड। सो स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास वो होती हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आ जाए। सिमिलरली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। सो मींस लेंथ क्या होती है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, 3 दफा मल्टीप्लाई कर लो तो ये डिराइव हो जाएगी, मास पर डिवाइड कर लो तो फिर भी कॉम्बिनेशन मोर देन 1 आ जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक डिराइव क्वांटिटी हो जाएगी। इस सारी क्वांटिटी का एक नया नाम है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मोर देन 1 बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। इस डेंसिटी को किसका नाम दे देंगे बच्चों, इट इज एक्चुअली डिराइव क्वांटिटी। सिमिलरली अगर मैं आपसे यूं बोलूं कि मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है बच्चों, बेस क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो या स्पीड आपके पास क्या है, ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं मैं, स्पीड भी लेंथ बाय टाइम, ये भी आपके पास डायमेंशनली लेंथ बाय टाइम होती है। सो वेलोसिटी इज आल्सो व्हाट, वेलोसिटी इज आल्सो अ डिराइव क्वांटिटी। सो डिराइव क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी, ये भी कॉम्बिनेशन मोर देन 1 आ गया। ये भी क्या है बच्चों, मोमेंटम। सो मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज नोन एज आल्सो और डिराइव क्वांटिटी। सिमिलरली मैं बच्चों बात करता हूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी ऑलरेडी डिराइव क्वांटिटी है, टाइम पर डिवाइड होकर फिर भी आपके पास क्या आ जाएगी, डिराइव क्वांटिटी आ जाएगी। सो मींस डिराइव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो किसी बेस क्वांटिटी के साथ, डिवाइड हो किसी बेस क्वांटिटी के साथ, आपको जो मिलेगी दैट इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। यानी डिराइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो मोर देन 1 बेस क्वांटिटीज से मिलकर बने। या एक और चीज ध्यान में रखें, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी 1/t। सो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो ए डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर टाइम तो नहीं है, टाइम तो बेस क्वांटिटी है आपके पास, लेकिन यहां पर t नहीं है, t क्या है, 1/t है। ये 1/t का मतलब बच्चों होता है t⁻⁻1। सो दिस इज नोन एज वर्ड, जिस टाइम किसी भी बेस क्वांटिटी की पावर 1 के अलावा कोई आ जाए तो आप उसको नाम दे दोगे क्या है, ये आपके पास आ जाएगी डिराइव क्वांटिटी। मैं आपको मिसाल देता हूं, लेट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं एग्जांपल दे देता हूं एरिया की, मैं किसकी एग्जांपल दे देता हूं, एरिया की। एरिया आपके पास क्या होता है बच्चों, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इन लेंथ क्या होता है बच्चों, लेंथ स्क्वायर। सो लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी की पावर जिस टाइम इंक्लूडेड हो जाएगी, यानी 1 से ज्यादा या कम हो जाए, यानी 1 से 2 3 इस तरह हो जाए, या आपके पास -1 -2 इस तरह हो जाए। सो मींस इसको आप नाम दे दोगे एरिया इज नोन एज वर्ड, इट इज नोन एज बेसिकली डिराइव क्वांटिटी। सो ये था बच्चों आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती है। अब एक छोटा सा क्विज कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मैं जरा समझा दूं
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, जो आज तक आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, उसको ज़रा क्लियर करते हैं और फिर आपको होम टास्क में देता हूं। कितने अब बच्चों हम बात करते हैं कि आपके लिए एक चेक पॉइंट लाया है हमने। इस चेक पॉइंट में क्या है बेसिकली, इज करंट बेस आर डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आपको करंट के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज करंट? करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये होता है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। करंट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ चार्ज यानी Q डिवाइडेड बाई T, यानी Q डिवाइडेड बाई T, दिस इज नोन एज बच्चों करंट। करंट बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो आपने कह दिया कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें कॉम्पोजिट आ जाए, यानी मोर देन वन क्वांटिटीज इंक्लूडेड हो जाए, तो वो आपके पास हो जाती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फिर मैंने इस करंट को बेस क्वांटिटी में क्यों रख लिया? वो तो फिर उस लिहाज से, और फिर अगर करंट बेस क्वांटिटी है तो फिर मैं अगर कह दूं चार्ज के बारे में कि चार्ज को क्यों बेस क्वांटिटी नहीं रखा, यानी चार्ज को क्यों हमने नहीं रखा। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाई करंट इज करंट इज बेस और डिराइव और इज चार्ज इज बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसके ऊपर जरा बात करते हैं बच्चों। अब जिस टाइम देखें पिछले जो 6 जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज थी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, वो तो सारी की सारी आप इस्तेमाल करते हैं मैकेनिक्स में, सारी की सारी मैकेनिक्स में तकरीबन इस्तेमाल होती है। जिस टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट करंट, हम वहां पर करंट से खेलते हैं। अब वहां पर जरा एक चीज समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। अब देखिए बच्चों, स्टार्ट में करंट और चार्ज दोनों ही को बेस क्वांटिटीज कहा जाता था, दोनों को, दोनों प्रॉपर्टीज हैं, दोनों को ही बेस क्वांटिटीज का नाम दे दिया। लेकिन बाद में लेटर ऑन जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आया, मींस आपने कह दिया कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्योंकि जब स्टैटिक चार्ज का कॉन्सेप्ट जब तक था उस टाइम तक तो करंट और चार्ज दोनों को ही तकरीबन ये कहते थे कि ये बेस क्वांटिटीज हैं। लेकिन जब इंट्रोड्यूस हो गया, कंफर्म हो गया कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज नो चार्जेस एट रेस्ट एट ऑल, यानी स्टैटिक चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म। इवन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, ये इन मोशन, दे आर इन मोशन। सो मीन्स एवरी चार्ज पार्टिकल विल बी इन मोशन। सो जब चार्ज पार्टिकल इन मोशन की बात करें तो मूविंग चार्ज बेसिकली इज वर्ड, इट इज एक्चुअली करंट। सो मीन्स कंडक्टिंग मटेरियल में, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जो अच्छी और अथेंटिक या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो चार्ज नहीं है, वो तो करंट है। क्योंकि चार्ज तो स्टैटिक होता नहीं है कि आप उसको मेजर करोगे डायरेक्ट, तो करंट तो आपके पास मेजर हो सकता है। क्योंकि करंट कैसे मेजर होगा? करंट बेसिकली बच्चों प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका एम मीटर है, वहां पर लगती है मैग्नेटिक फोर्स और वो नीडल आपको करंट रीड करके बता देती है। लेकिन स्टैटिक चार्ज है तो स्टैटिक चार्ज को तो मेजर करना बहुत मुश्किल काम है आपके पास। सो मीन्स डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली प्रॉपर्टी। सो फिजिक्स में याद रखिएगा, बास फिजिकल क्वांटिटीज में अगर बेस क्वांटिटी इस तरह ये है, इसमें मोर देन वन क्वांटिटी इंक्लूड हुई है, लेकिन ये है नेचर को डिफाइन कर रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली। यानी इसका मतलब डजंट मीन्स दैट कि डिराइव क्वांटिटी में कंपोजिट ही होंगे, बेस में नहीं होंगे। सो बेस में अगर इस तरह की बात आ रही है तो मीन्स इस पे जरा गौर कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पे जरा गौर कीजिएगा। सो मीन्स यहाँ तक मेरे ख्याल से आई होप यू विल गेट माय पॉइंट। सो चलिए अब बात करते हैं आपके होम टास्क की तरफ। सो आपका होम टास्क बच्चों क्या है? योर होमवर्क, होम टास्क आपने क्या करना है बच्चों? राइट at least 20 derived physical quantity। कितनी बच्चों? 20 derived physical quantity, physical quantities। ये आपका होम टास्क है। बस इसको आपने डिराइव यानी 20 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को आपने लिखना है और फिर उसको फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यानी डिराइव बेस फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कौन सी होती है इनमें, या इससे रिलेटिंग प्रॉब्लम, इस लेक्चर से रिलेटिंग कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ये स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर भी दिखाई देगा। आप हमें व्हाट्सएप पे भी चेक कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।